नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन मोमिन की मेज़ान में हुस्न अखलाक से ज्यादा भारी चीज कोई नहीं होगी और यकीनन अल्लाह ताला बदजुबान और बेहूदगी करने वालों को पसंद नहीं फरमाते। हदीस मुबारका तिरमिज़ी। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर में 3 माह से बेशुमार तरक्याती काम जारी है। गुत्तेदार कामों को तेज रफ्तारी से मुकम्मल करे, मेयर बल्दिया नीतो किरण की हिदायत। उन्होंने डिवीजन 56 और 59 में मुश्तरका सीसी रोड का इफ्तिताह अंजाम दिया। कोटगिर में पीएसआर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। अमान टीम फातेह बनकर उभरी। पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी के हाथों इनामत की तकसीम अमल में आई। उन्होंने कहा कि खेल तफरी और जिस्मानी व ज़हनी नशोनुमा का अहम जरिया है। साबिका ZPTC दिनेश कुमार और दीगर कायदीन की बीजेपी में शमूलियत से TRS गैर मुतासिर। इंदलवाई MPP रमेश नायक का बयान। उन्होंने दिनेश कुमार की सख्त मजम्मत की और कहा कि उन्होंने कई ओहदों पर फायदा उठाकर भी पार्टी को धोखा दिया। हैदराबाद बोयनपल्ली की हुदूद में 3 अफराद के अगवा की सनसनीखेज वारदात। अराजी के तनाजे में इन 3 अफराद का अगवा किया गया था। पुलिस की सख्त चौकसी की वजह से अगवा कुनिंदगान ने इनको छोड़कर राह फरार इख्तियार की। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर का बयान। अब खबरें तफसील से। मक्का मस्जिद अहमदपुरा कॉलोनी की अहम सड़क के तामीरी कामों का आज मेयर बल्दिया नीतो किरण ने इफ्तिताह अंजाम दिया। डिवीजन 56 के कॉरपोरेटर बबलू खान ने बताया कि R&B के फंड से ये सीसी सड़क की तामीर की जा रही है। उन्होंने MLA बीगाला गणेश गुप्ता से दिली इज़हार तशक्कुर किया। डिवीजन 56 और 59 की दरमियानी सड़क जो मक्का मस्जिद के रूबरू गुजरती है और ये सड़क इंतहाई अहमियत की हामिल है। ये सड़क मक्का मस्जिद की है जहां रोजाना सैकड़ों मुसल्लियान नमाज की अदायगी के लिए आते हैं। इसके अलावा अहमदपुरा कॉलोनी की अवाम की बड़ी तादाद भी इस सड़क से गुजरती है। मेयर बल्दिया नीतो किरण ने इस सीसी सड़क के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डिवीजन 56 के कॉरपोरेटर बबलू खान और डिवीजन 59 के इंचार्ज कॉरपोरेटर सरफराज खान भी मौजूद थे। मेयर बल्दिया नीतो किरण ने बताया कि शहर में गुज़िश्ता 3 माह से तेज रफ्तार तरक्याती कामों का आगाज हुआ और हर डिवीजन में तरक्याती काम जारी है और आज R&B की जानिब से इस सीसी सड़क के तामीरी कामों का आगाज हुआ। मेयर बल्दिया ने गुत्तेदारों को हिदायत दी कि वो तेज रफ्तारी से कामों को अंजाम दे और तरक्याती कामों को तेज रफ्तार बनाए ताकि शहर को जल्द अज जल्द खूबसूरत और मसाइल से पाक बनाया जा सके। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो मोहतात रहे क्योंकि एक बार फिर कोरोना के खतरात मंडला रहे हैं, लिहाजा एहतियाती इक़दामात लाजमी हैं। उन्होंने आवाम से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर डिवीजन 56 के जवासाल कॉरपोरेटर बबलू खान ने बताया कि उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान आवाम से वादा किया था कि कामयाबी के बाद वो सबसे पहले डिवीजन की 4 अहम मसाजिद के सामने सड़कों की तामीर करेंगे और उन्होंने अपने वादे की तकमील करते हुए अब तक 3 मसाजिद के रूबरू सड़कों की तामीर करवा ली है। जल्द ही एक और मस्जिद के सामने की रोड के अलावा दीगर तरक्याती कामों का अहाता किया जाएगा और तमाम इंतखाबी वादों की तकमील की जाएगी। बबलू खान ने बताया कि इनको निजामाबाद अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता का मुकम्मल ताउन हासिल है और इन्हीं की काविशों से R&B के जरिए इस सीसी सड़क की तामीर के लिए फंड की इजराई अमल में आई है। उन्होंने MLA बीगाला गणेश गुप्ता से दिली इज़हार तशक्कुर किया और उम्मीद जाहिर की कि आगे भी MLA की सरपरस्ती में वो बेशुमार तरक्याती काम अंजाम देंगे। इस प्रोग्राम में TRS कायद अब्दुल बारी, अयूब खान, सफदर हुसैन और दीगर अहलियाने मोहल्ला शरीक थे। पिछले 3 महीनों से अपने निज़ामाबाद अर्बन में पूरे प्रगति के और डेवलपमेंट के बहुत ही काम हम शुरू कर रहे हैं। इसी दौरान आज 59 के बीच में 56 और 59 डिवीज़नों के बीच में आज R&B फंड्स के हिसाब से यहाँ CC रोड का इनाग्रेशन हुआ है और इसके ये इनाग्रेशन के लिए मैं यहाँ के कॉरपोरेटर बबलू खान साहब को और यहाँ मोहल्ले वालों को मैं सबको मुबारकबाद देती हूँ। कॉन्ट्रैक्टर को मैं बोलना चाहूँगी कि जल्द से जल्द ये काम शुरू करें और ख़त्म भी करें क्योंकि थोड़े थोड़े
जगह अभी भी काम ज़रा रुके हुए से है। आज 56 और 59 के बीच में जो रोड मक्का मस्जिद के सामने से जा रही है उसका इनाग्रेशन किया गया है। इस मौके पर मेयर मैडम नीतू किरण मैडम आए हैं चीफ गेस्ट, और मैं एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इलेक्शन में जब कैनवेसिंग के लिए निकला था तो मैं आवाम से मेरे 56 के वादा करा था कि मैं जीत के आऊँगा तो 4 रोड का काम पहले कराऊंगा, जो 4 मस्जिद मेरे वार्ड में आते हैं। पहली मस्जिद है मक्का मस्जिद, मुस्तफा मस्जिद और खैरुनिसा मस्जिद, ये 3 रोड का काम, इसको मिला के आज तीसरा काम है ये। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आवाम को ये बताना चाहूँगा, जो मिस्टर डेवलपमेंट जो एमएलए साहब का नाम दिया गया है निज़ामाबाद में, उनके ज़रिए से आज ये काम हो रहा है। और मैं अपने तरफ से एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो एमएलए फंड ये आरएनबी फंड से जो रोड चालू हो रही है आज, इंशाअल्लाह और 4 सालों में कोई काम निज़ामाबाद में कोई वार्ड में नहीं बचेगा। ये सीएम साहब का वादा है, एमएलए साहब का वादा है, और 56 डिवीज़न को ये बबलू खान का वादा है। इंशाअल्लाह पूरे से पूरे काम हम मुकम्मल कराएंगे इंशाअल्लाह। मारूफ अदीब, सहाफ़ी व मिर्ज़ा निगार मजीद आरिफ की ताज़ा कोशिश, अब मेरा शहर मेरे लोग किताबी शक्ल में अदब दोस्त अहबाब के हाथों में होगी। इस किताब में ज़िला निज़ामाबाद की अहम शख्सियात के तारुफ शामिल है। मजीद आरिफ की ये कोशिश नाकाबिल सताइश है। निज़ामाबाद शहर से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ अदीब व मज़ा निगार मजीद आरिफ गुज़िश्ता कई सालों से उर्दू की खिदमत में सरगर्म है। दौरे हाजिर में उर्दू की मायूस कुन सूरत हाल में उर्दू की बका व सलामती और तरक्की व तरवीज के लिए वो मकदूर भर कोशिश में लगे हैं। उन्होंने हाल ही में निज़ामाबाद.com वेबसाइट का आगाज़ किया, जिसने बहुत ही ज़बरदस्त मकबूलियत हासिल कर ली। इस वेबसाइट पर मेरा शहर मेरे लोग के उन्वान से एक सिलसिला शुरू किया गया, जिसमें शहर की ही नहीं बल्कि ज़िला निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली अदबी, समाजी, मजहबी और सहाफ़ती शख्सियात का अहाता करते हुए इनके तारुफ पेश किए गए। मुख्तलिफ लोगों की जानिब से शहर की मारूफ शख्सियात के खाके मेरा शहर मेरे लोग के पेज पर मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। मजीद आरिफ ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए इन शख्सियात के तारुफ को किताबी शक्ल देने का फैसला लिया, और इससे अव्वल की शक्ल में अब ये किताब जनवरी के अवाखिर तक मंजर आम पर आ जाएगी। इस किताब में जिन अहम शख्सियात के तारुफ शामिल है, इनमें मौलाना सैयद वलीउल्लाह कासमी मरहूम, अलहाज तबस्सुम फरीदी मरहूम, मौलवी अब्दुल गफ्फार मरहूम, गुलाम नबी हजरत शुतारी मरहूम, फजलुल्लाह कुरैशी मरहूम, याकूब सरवेश मरहूम, बहादुर अली राजानी मरहूम के अलावा शौकत अली सोफ़ी, डॉक्टर असलम फारूकी, अहमद प्रेमी, जमील निज़ामाबादी, मुक़ीद फारूक, डॉक्टर अजीज़ सोहेल, अतहर मोइन, जमील अहमद खान के तारुफी खाके शामिल होंगे। मजीद आरिफ की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। बहैसियत अदीब इनके मज़ामिन मुल्क के कई अहम रिसालों में शाये होते रहे हैं, जिनमें महानामा, बुतुल, नूर, शगुफा के अलावा मुख्तलिफ अखबार शामिल है। उन्होंने इस्लाही समाजी पस मंज़र में अफसाने और कहानियाँ लिखकर अपनी शानदार शनाख्त बना ली थी, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि वह बहुत बड़े मज़ाह निगार है। तंज़ व मज़ा पर मुश्तमिल मज़ामिन ने बहुत ही मकबूलियत हासिल की थी और उसकी किताबी शक्ल भी मौजूद है। और अब मेरा शहर मेरे लोग के उन्वान से शाया होने वाली किताब इनकी उर्दू दोस्ती का अदना सा सबूत है। मुल्क के मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद मोहम्मद तलहा कासमी का दौरा निज़ामाबाद। वो 8 जनवरी को जिले में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। मौलाना समीउल्लाह कासमी ने आमिदुल मुस्लिमीन से इन प्रोग्रामों में शिरकत करने और मौलाना से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। मौलाना समीउल्लाह नाजिम मदरसा मज़हरुल ने अपने सहाफ़ती बयान में बताया कि मुल्क के मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद मोहम्मद तलहा कासमी 2 रोज़ा दौरे पर निज़ामाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। वो जुमेरात के दिन बाद नमाज इशा निज़ामाबाद तशरीफ़ लाएंगे। इनसे इस्तेफादा व इस्लाह हासिल करने के लिए मुतादिद प्रोग्रामों का अहतमाम किया जा रहा है। पहला प्रोग्राम 8 जनवरी को बरोज़े जुमा मक्का मस्जिद अहमदपुरा कॉलोनी में मुनक़िद होगा, जहाँ मौलाना नमाज जुमा से क़ब्ल 12:45 पर खिताब फरमाएंगे। इसके बाद दूसरा प्रोग्राम 8 जनवरी को नमाज मगरिब में मुनक़िद होगा। मौलाना के हाथों मस्जिद अब्दुल अजीज़ वृंदावन कॉलोनी जो निज़ाम कॉलोनी से मुतसिल है, इसका इफ्तिताह अमल में आएगा और मौलाना यहाँ नमाज मगरिब की इमामत फरमाएंगे। और तीसरा प्रोग्राम 8 जनवरी को ही आचनपल्ली की मदीना मस्जिद अनीसा नगर में मुनक़िद होगा, जहाँ मौलाना मर्द व ख़वातीन से इस्लाही व तरबियती खिताब फरमाएंगे।
मौलाना समीउल्लाह ने आमितुल मुस्लिमीन से इन प्रोग्रामों में शिरकत करने और मौलाना से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। शहरियान निज़ामाबाद को इस बात की इत्तला देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इदारा मज़हरुल उलूम ट्रस्ट आटोनगर की जानिब से हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद तलहा साहब को दावत दी गई। तो हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद तलहा साहब 2 दिन के दौरे पर निज़ामाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत की आमद से इस्तिफ़ादा करते हुए फ़ायदा उठाने के लिए अवामुन्नास तक जो है फ़ायदा पहुँचाने के लिए चंद प्रोग्राम रखे गए हैं। इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद तलहा साहब कासमी भिवंडी जो है नमाज जुमा मक्का मस्जिद में नमाज जुमा से कबल ख़िताब होगा। इंशाअल्लाह 12:45 बजे हज़रत का बयान शुरू होगा और जुमे की नमाज से पहले हज़रत ख़िताब फरमाएंगे। तो अहबाब से गुजारिश है कि वक्त की पाबंदी के साथ जुमे की नमाज से पहले हज़रत के बयान से इस्तिफ़ादा करें। इसी तरह वृंदावन कॉलोनी जो निज़ाम कॉलोनी से मिला हुआ इलाक़ा है, वहाँ पर हज़रत एक नई मस्जिद तामीर हो रही है, मस्जिद अब्दुल अज़ीज़। इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज़ पढ़ाकर हज़रत उस मस्जिद का इफ्तिताह फरमाएंगे। तीसरा प्रोग्राम बाद नमाज ईशा बोधन आचनपल्ली मदीना मस्जिद में रखा गया है बाद नमाज ईशा। कोटगिर मंडल में PSR क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। फाइनल में अमान टीम ने कामयाबी हासिल की। विनर टीम को 50,000 रुपये और रनर टीम को 25,000 इनाम के अलावा ट्रॉफीज दिए गए। मेहमान खुसूसी पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी के हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई। हल्के असम्बली बांसवाड़ा के कोटगिर मंडल मुस्तखर पर गुज़िश्ता 25 दिन से जिला सतह के PSR क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया था। PSR स्टेडियम में अमान यूथ ऑर्गेनाइजर्स के ज़ेरे एहतमाम इस टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसमें जिला भर से कई टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल में अमान टीम कोटगिर और निजामाबाद दी आरिफ 11 स्टार्स के दरमियान हुआ, जिसमें अमान टीम फातेह बनकर उभरी। फाइनल के मुकाबले पर हल्के असम्बली बांसवाड़ा के TRS इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने फाइनल मैच के खिलाड़ियों से तारुफ हासिल किया और थोड़ी देर इनके साथ क्रिकेट खेली और फिर फाइनल मैच का मुशाहिदा किया। बादिज़ा इनके हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई। फाइनल मैच की विनर टीम को 50,000 रुपये नकद और ट्रॉफी दी गई, जबकि रनर टीम को 25,000 रुपये नकद और ट्रॉफी दी गई। इसके अलावा मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच के अलावा दीगर इनामात की पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी के हाथों तकसीम अमल में आई। इस मौके पर अपने खिताब में पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने कामयाब टीमों को मुबारकबाद दी और कहा कि इंसान के लिए खेल भी इंतहाई अहमियत का हामिल है और खेलों के फरोग में वो शख्सी दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने कहा कि कोटगिर के खिलाड़ियों ने मिनी स्टेडियम की तामीर के लिए नुमाइंदगी की है। वो जल्द ही स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के इल्म में इस बात को लाएंगे और कोटगिर में मिनी स्टेडियम की तामीर के लिए मुमकिन मसाई करेंगे। उन्होंने नौजवानों को तलकीन की कि वो तालीम के उसूल के साथ साथ खेलों में भी अपनी महारत हासिल करने की कोशिश करे और अपने आप को चुस्त व फुर्तीला बना ले। इस इनामी तकरीब में ZPTC शंकर पटेल, सरपंच पट्टी लक्ष्मण, मार्केट कमेटी चेयरमैन निराडी गंगाधर, ZP कॉप्शन मेंबर सिराजुद्दीन, मंडल TRS सदर एजाज खान के अलावा अमान ऑर्गेनाइजर के जिम्मेदारान मसूद अली, एजाज खान, जुबैर मोहम्मद, मोहम्मद जमीर, सोहेल वाजिद और दीगर शरीक थे। ఎందుకంటే క్రీడ అనేది మనిషికి అవసరం, ఇటు మానసికంగా ఉండడానికి క్రీడ అవసరం. గత నెల రోజుల కింద ఈ అమలు తరఫున సభ్యులందరూ వచ్చి అన్న క్రికెట్ టోర్నమెంట్ పెట్టాలనుకుంటున్నాం, మీ యొక్క సహకారం కావాలంటే తప్పకుండా బ్రదర్ ఈ సహకారం ఈరోజు గత 25 రోజుల నుంచి ఈ టోర్నమెంట్ నిర్వహించడం జరిగింది. గెలుపు ఓటము సహజమైన, ఎవరైతే ఇవాళ గెలుపు అంచుల దాకా వచ్చి ఓడిపోయినారో వాళ్ళకు కూడా నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే అందరితో పోటీపడి ఈరోజు ఫైనల్ చేరుకున్నారు. ఏదైతే ఇక్కడ క్రికెట్ క్రీడాకారులు అదేవిధంగా ఇతర నాయకులు ఆల్రెడీ మనం ఈ యొక్క ఈ ప్రాంగణాన్ని PSR స్టేడియంలో మన ప్రాంగణం నామకరణం చేసుకున్నాం. नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा।
नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल 50 बेड्स की सहूलत के साथ एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद वस्री तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। निजामाबाद रूरल के कायद दिनेश कुमार की टीआरएस के साथ धोखाधड़ी और बीजेपी में शमूलियत काबिल मजम्मत। टीआरएस ने दिनेश कुमार को कई ओहदों पर फायज किया था, लेकिन उन्होंने तमाम बातों को फरामोश करके बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इनके अलहदगी से टीआरएस को कोई नुकसान नहीं होगा। एमपीपी रमेश नायक का बयान। इंदलवई मंडल के एमपीपी रमेश नायक और दिगर टीआरएस कायदीन ने आज एक सहाफती इजलास से खिताब करते हुए 5 दिन कबल टीआरएस से अलहदगी इख्तियार करते हुए बीजेपी में शामिल होने वाले दिनेश कुमार की कड़ी मजम्मत की और कहा कि उन्होंने टीआरएस में बेशुमार फायदे हासिल किए और आखिरकार धोखाधड़ी करते हुए बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। दिनेश कुमार जो साबिका ZPTC है, 5 दिन कबल ही उन्होंने टीआरएस से अलहदगी इख्तियार करते हुए बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इनके हमरा कई कायदीन ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिनमें कई MPTCs और सरपंच भी है। दिनेश कुमार और दीगर कायदीन की बीजेपी में शमूलियत को निजामाबाद रूरल में टीआरएस को भारी नुकसान करार दिया जा रहा है और साथ ही अफवाहों का बाजार गर्म है कि मजीद कई अहम कायदीन बीजेपी में शामिल होंगे, जिनमें NPPs भी शामिल होंगे। रमेश नायक ने कहा कि सियासत में कई कायदीन दिल बदली करते हैं, लेकिन इससे किसी भी पार्टी की सियासी साख पर कोई ज़र्ब नहीं लगती। बिलखुसूस टीआरएस जैसी मजबूत पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टीआरएस को अवाम की भरपूर तायद व हिमायत हासिल है और टीआरएस बहुत नीचे से एक तहरीक की शक्ल में उठी और तेजी के साथ अवाम के दिलों में जगह बना ली थी। दिनेश कुमार या इनसे दीगर लीडर्स की पार्टी से अलहदगी से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंदलवई एमपीपी रमेश नायक ने इस बात पर इजहार तासुफ किया कि दिनेश कुमार ने रूरल एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन के साथ धोखाधड़ी की। हालांकि बाजीरेड्डी गोवर्धन ने दिनेश कुमार को मार्केट कमेटी निजामाबाद के चेयरमैन का अहम ओहदा दिलाया और ZPTC जैसे अहम ओहदे पर फायज होने में ताउन किया, मगर अफसोस के दिनेश कुमार ने इन तमाम बातों को फरामोश करते हुए टीआरएस से अलहदगी इख्तियार कर ली और दीगर कायदीन को भी बहला फुसलाकर अपने साथ बीजेपी में लेकर गए, जो कि काबिल मजम्मत बात है। रमेश नायक ने कहा कि बीजेपी में शमूलियत से दिनेश कुमार को कोई भी सियासी फायदा हासिल नहीं होगा, जबकि टीआरएस ने इनको कई अहम ओहदों पर फायज किया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने टीआरएस के साथ धोखाधड़ी की। ఎంపీపీ వైస్ ఎంపీపీ 9 మంది ఎంపీటీసీలు మరి సర్పంచులు 10 మంది, వారితో పాటు టీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకులు, మాజీ జెడ్పీటీసీ మరియు మాజీ ఏఎంసీ చైర్మన్ గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి వారు బీజేపీకి వెళ్ళడం జరిగింది. మొన్ననే రీసెంట్గా జాయిన్ అయ్యారు. వారు పార్టీలో రాగానే
మా నాయకుడు బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు వారికి ఇచ్చే గౌరవం అయితే ఇచ్చారు. పార్టీ వారికి గుర్తించి వారికి సరైన గౌరవం అయితే ఇచ్చారు. మరి వారికి ఏమనిపించిందో మరి ఏమో తెలియదు. బీజేపీలో వారు జాయిన్ అవ్వడం, ఎవరు జాయిన్ అయినా కానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. టీఆర్ఎస్ పార్టీ చాలా చరిత్ర కలిగిన పార్టీ. గతంలో మనం చూసినాం, ఎన్నోసార్లు ఎమ్మెల్యే స్థాయిలో కూడా వారు ఈ పార్టీ నుంచి గెలిచి కూడా వెళ్ళిపోయారు. लॉकडाउन के बाद से खानगी असातिज़ा शदीद मुश्किलात का शिकार थे। नंदीपेट के वार्ड मेंबर भूमेश ने 50 खानगी असातिज़ा में चावल और दिगर अशिया की तकसीम अमल में लाई। खानगी टीचर्स की मुश्किलात को समझने और इनकी मदद करने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग कई माह से बेरोजगारी का शिकार है। कोरोना वबा के बाद मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज किया गया, जो कई माह तक जारी रहा, जिसकी वजह से जिंदगी मफलूज होकर रह गई थी और तमाम सरगर्मियां जमूद का शिकार बन गई थी। मुसलसल बंद की वजह से बेशुमार लोग मुश्किलात का शिकार बन चुके थे और माशी तौर पर मुकम्मल बर्बादी का शिकार हो चुके थे। जो लोग माशी मसाइल का शिकार बने, इनमें प्राइवेट टीचर्स भी शामिल है, जिनके ताल्लुक से ये कहा जाए कि सबसे ज्यादा प्राइवेट टीचर्स मुतासिर हुए हैं, तो ये कतई गलत नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन के आगाज से लेकर अब तक तमाम स्कूल्स बंद है, जिसकी वजह से स्कूल इंतजामिया ने इनकी खिदमत को मुअत्तल कर दिया और किसी किस्म की अदायगी में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से खानगी असातिज़ा बेहद मुश्किलात का शिकार बन चुके हैं। और अब भी यही सूरत हाल है। खानगी असातिज़ा की एक बड़ी तादाद अब भी बेरोजगारी का शिकार है। नंदीपेट में आज लायंस क्लब के अहाते में मुकामी तहसीलदार अनिल कुमार की निगरानी में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें नंदीपेट के वार्ड मेंबर भूमेश की जानिब से तेलंगाना प्राइवेट टीचर्स फोरम से ताल्लुक़ रखने वाले 50 असातिज़ा में 25 किलो चावल और दिगर सामान की तकसीम अमल में लाई गई। वार्ड मेंबर भूमेश की इस खिदमत की तमाम शुरा ने जबरदस्त सताइश की। इस प्रोग्राम में AIPU रियासती सेक्रेटरी किरण, AIPU जिला सेक्रेटरी ज्वाला, जिला सदर सागर और दिगर शरीक थे। नाज़रीन, अब नजर डालते हैदराबाद राउंड अप पर। हैदराबाद में बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन की हुदूद में अगवा की सनसनीखेज वारदात। अराजी के तनाजे में 3 अफराद का अगवा किया गया था। पुलिस की सख्त चौकसी के सबब अगवा कुनिंदगान ने इन 3 अफराद को छोड़कर राह फरार इख्तियार की। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने तफसीलात से आगाह किया। बोयनपल्ली स्टेशन की हुदूद में 3 अफराद के अगवा की सनसनीखेज वारदात अंजाम दी गई, लेकिन पुलिस की सख्त चौकसी के बाद अगवा कुनिंदगान ने इन अफराद को छोड़कर राह फरार इख्तियार की। इस सिलसिले में हैदराबाद कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने एक सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि हफीजपेट में एक अराजी को लेकर प्रवीण राव और सुब्बारेड्डी नामी 2 अफराद में तनाजा चल रहा था। कल रात 10 अफराद की एक टीम ने प्रवीण राव के मकान पर धावा किया। इस टीम ने अपने आप को इनकम टैक्स की टीम बताया और घर के तमाम अफराद को एक कमरे में बंद कर दिया। बाकी 3 अफराद, जिनके नाम प्रवीण राव, सुनील राव और नवीन राव बताए गए हैं, इनको अपने साथ लेकर चले गए। घर के दिगर अफराद इस कार्रवाई को इनकम टैक्स की कार्रवाई समझ रहे थे, लेकिन 1 घंटे के बाद जब एक पड़ोसी खातून ने इनको कमरा खोलकर बाहर निकाला तो इल्म हुआ कि ये इनकम टैक्स की टीम नहीं थी, बल्कि इनके घर के 3 अफराद को अगवा किया गया है। लिहाजा उन्होंने फौरी इसकी इत्तला पुलिस को दी, जिसके साथ ही पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार कर ली और शहर के बाहर निकलने वाले तमाम रास्तों पर सख्त चेकिंग शुरू कर दी और तलायागर्दी में भी शिद्दत पैदा कर दी। पुलिस की सख्त चौकसी देखकर अगवा कुनिंदगान ने मगवी अफराद को रास्ते में ही छोड़कर राह फरार इख्तियार की। इस तरह महज चंद घंटों में ही पुलिस ने अगवाशुदा अफराद को रिहा करवा लिया। इस सिलसिले में पुलिस ने सुब्बारेड्डी और दिगर अफराद पर सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और इनकी तेजी से तलाश जारी है। कल बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट में एक सेंसेशनल किडनैपिंग केस का रिपोर्टिंग हुआ। ये क्राइम नंबर 6/2021 पुलिस स्टेशन बोयनपल्ली अंडर सेक्शन 452, 419, 341, 342 और इसके साथ 120B और दूसरे सेक्शंस भी बुक हुए। ये एक्चुअली हफीजपेट जो साइबराबाद में एक जगह है, वहां का एक लैंड इशू को लेकर 3 लोगों का किडनैपिंग हुआ, जिनका नाम है प्रवीण राव, सुनील राव और नवीन राव। ये तीनों ब्रदर्स हैं और ये हफीजपेट मियापुर पुलिस स्टेशन लिमिट में जो
लैंड है, जिसके कारण लास्ट ईयर 2020 में भी एक केस बुक हुआ था, जिसमें कि कंप्लेनेंट प्रवीण राव थे और अक्यूज्ड एडी सुब्बा रेड्डी। इसके बाद कल रात में जो ये इंसिडेंट हुआ, इसमें लगभग 10 लोग घर के अंदर घुसे और इनकम टैक्स ऑफिसर बताते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक पेपर, जिसको कि वो आई कार्ड बताए, सर्च वारंट दिखाकर घर के सभी मेंबर्स को एक रूम में लॉक कर दिए और ये 3 को, जिनको किडनैप कर ले जाना था, इनको बाहर रखकर गाड़ियों में बिठाकर ले गए। लगभग 1 घंटे तक बाकी लोग घर के अंदर बंद रहे। उनको लगा कि बाहर शायद इनकम टैक्स का ऑपरेशन चल रहा है। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। शहर में 3 माह से बेशुमार तरक्याती काम जारी है। गुत्तेदार कामों को तेज रफ्तारी से मुकम्मल करे, मेयर बल्दिया नीतो किरण की हिदायत। उन्होंने डिवीजन 56 और 59 में मुश्तरका सीसी रोड का इफ्तिताह अंजाम दिया। कोटगिर में पीएसआर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। अमान टीम फातेह बनकर उभरी। पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी के हाथों इनामत की तकसीम अमल में आई। उन्होंने कहा कि खेल तफरी और जिस्मानी व ज़हनी नशोनुमा का अहम जरिया है। साबिका ZPTC दिनेश कुमार और दीगर कायदीन की बीजेपी में शमूलियत से टीआरएस गैर मुतासिर। इंदलवाई MPP रमेश नायक का बयान। उन्होंने दिनेश कुमार की सख्त मजम्मत की और कहा कि उन्होंने कई ओहदों पर फायदा उठाकर भी पार्टी को धोखा दिया। हैदराबाद बोयनपल्ली की हुदूद में 3 अफराद के अगवा की सनसनीखेज वारदात। अराजी के तनाजे में इन 3 अफराद का अगवा किया गया था। पुलिस की सख्त चौकसी की वजह से अगवा कुनिंदगान ने इनको छोड़कर राह फरार इख्तियार की। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।